मित्रता, इससे सुंदर, इससे गहरा, इससे प्रेमपूर्ण कोई शब्द नहीं, कोई रिश्ता नहीं। इसलिए गौतम बुद्ध ने भी कहा कि अगर मुझे पुकारना है तो मुझे भगवान मत कहो, मुझे संत मत कहो, मुझे महात्मा मत कहो, मुझे मैत्रेय कहो, मैं तुम्हारा मित्र हूं। हम लोग फ्रेंडशिप डे मनाते हैं। इसका मतलब यह है कि आपके दिल के करीब जो मित्र हैं उन्हें आज के दिन आप याद करें, उन्हें फोन करें, उनसे बात करें और उनको याद करते रहें, क्योंकि वही एक ऐसा रिश्ता है जिसमें कोई पर्दा नहीं। आप इस दुनिया में किसी को ये नहीं कह सकते कि मुझे बात नहीं करनी, मेरा दिमाग खराब है, अभी चुप हो जाओ, और दोस्त को कह सकते हो, उसका फोन काट सकते हो और वो फिर आपको फिर फोन लगाएगा, वो भी ठहरने वाला नहीं है, क्योंकि वहां पर्दा ही नहीं है। एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताऊं मित्रता के संदर्भ में। दो मित्र रहे, उनकी उम्र कोई 16 साल 17 साल की, और दोनों एक दूसरे से बड़ा प्रेम करते, लड़ते झगड़ते भी, जैसे मित्र होते हैं। दोनों के मन में एक ख्वाब है कि वो दोनों ही बहुत अच्छे चित्रकार बनना चाहते हैं। उनकी दोनों की हॉबी एक ही। तो वो दोनों चूंकि गरीब घर से आते हैं, तो वो पता करते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति जो उन्हें चित्रकारी सिखाए। तो उन्हें एक विद्वान, एक बहुत बड़े चित्रकार के संदर्भ में पता चलता है। वो वहां जाते हैं और उनसे कहते हैं कि क्या आप हमें दीक्षित करेंगे, आप हमें ये सिखाएंगे चित्रकारी, हम दोनों ही सीखना चाहते हैं। तो वो कहते हैं कि तुम्हारी बड़ी प्यास है, लगन है, मगर मेरे अपने उसूल हैं। मैं अपने गुरु दक्षिणा लिए बगैर मैं कला नहीं सिखाता, क्योंकि वो व्यर्थ हो जाता है। तुम्हें चुकाना ही होता है निश्चित तौर पर कुछ, जब भी तुम कुछ महत्वपूर्ण अपने जीवन में लेते हो। ऐसे बहुत से मित्र लोग मिलेंगे आपको जो फ्री की चीजें इकट्ठा करने में लगे रहते हैं, पर जब भी आप कोई चीज को फ्री में लेते हो तो वो जो चीज आपके पास आती है वो कभी आपके जीवन में कोई लाभ आपको नहीं पहुंचाती। तो वो चित्रकार भी हैं और विद्वान भी हैं, तो इन दोनों को समझाते हैं कि देखो, मेरा इतना शुल्क तुम्हें देना होगा। दोनों विद्यार्थी, वो विद्यार्थी हैं अभी, एक दूसरे की तरफ देखते हैं और सोचते हैं कि ये तो संभव नहीं है, मगर वो दोनों जुगत लगाते हैं और सोचते हैं क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो एक मित्र कहता है दूसरे से कि एक काम करते हैं, मैं काम करूंगा और तू चित्रकारी सीख, क्योंकि ये सीखने में तुझे 4 से 5 साल लगेंगे। फिर जब 5 साल बाद तुम सीख जाओगे तो फिर तुम काम करना, पैसे कमाना, और मैं फिर चित्रकारी सीखूंगा। ये तरीका है, यही एक रास्ता है, क्योंकि हमारे पालकों को समझाना, उनसे इतना पैसा लेना, ये बहुत ही मुश्किल है, लगभग असंभव है। तो दोनों तय कर लेते हैं। तो उसमें से एक का नाम राम है, एक का नाम श्याम है। तो जो राम है वो कहता है ठीक, मैं चित्रकारी सीखना शुरू करता हूँ। श्याम कहता है ठीक, मैं काम करना शुरू करता हूँ। चूंकि वो अभी विद्यार्थी हैं, उनके पास कोई बहुत हाई क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई बहुत अच्छा काम उनको मिल नहीं जाना है, मगर वो काम तलाशता है। श्याम जगह जगह घूमता है और कहीं उसको काम मिल जाता है। उसको इतना काम करना है दिन भर में, इतने पैसे वो निकाल ले कि महीने भर के वो पैसे इकट्ठा होकर के वो जो गुरुजी हैं उनकी दक्षिणा बने, हर महीने की फीस वो दे सके। तो वो काम में भिड़ जाता है, खूब काम करता है, और इधर ये बहुत लगन से चित्रकारी सीखता है, क्योंकि इसको एक अच्छा चित्रकार बनके अपने मित्र को उपहार देना है। दोनों मित्र अपना अपना काम कर रहे हैं। 5 साल बीत जाते हैं। 5 साल बाद जब वो गुरुजी कहते हैं राम को कि तुम एक बहुत सुंदर चित्रकार बन गए हो, अब तुम जो चाहो वो बना सकते हो, जो देख लो वो निर्माण कर सकते हो, जीवंत उसको कर सकते हो चित्र को, तुम्हारी दीक्षा शिक्षा यहीं पूरी हुई। तो कहता बस अब गुरुजी इतनी कृपा करें कि मेरे मित्र को तैयार करें। अब कल से मैं नहीं, मेरा मित्र आएगा और उससे आपको प्रशिक्षित करना है, और आपकी जो दक्षिणा है वो मैं चुकाया करूंगा, क्योंकि अभी तक मेरा मित्र इसे चुकाता रहा। वो जो मित्र है श्याम, वो आता है, बड़ा खुश है, उसे पता है कि आज ये बात पूरी हो जानी है। वो आता है तो राम को बधाई देता है, मगर हाथ नहीं मिलाता, राम से गले नहीं मिलता।
तो राम कहता है कि दोनों हाथ पीछे छुपा करके वो बात करता है। तो राम कहता है कि निश्चित ही तौर पे तुम मेरे लिए कुछ लेके आए हो, उपहार। तो वो मुस्कुराता है। वो कहता है क्या लाए हो? क्या फूल लाए हो, मिठाई लाए हो, क्या लाए हो? क्योंकि आज तुम्हारी तपस्या भी पूरी हो और मेरी भी तपस्या पूरी हो। तो कहता क्या लाए हो? तो वो कहता नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। वो दोनों हाथ पीछे छुपाए चला जाता है। मगर राम उसको जबरदस्ती करता है, चूंकि मित्र है, वो दोनों हाथ उसके खींचता है, कहता क्या है इन हाथों में? और जब वो मुट्ठी खोलता है तो शाम के दोनों हाथों में बहुत से जख्म हो गए, उसके दोनों हाथों में छाले पड़ गए। आज उसके वो हाथ लायक नहीं है कि वो चित्रकारी सीखे, ब्रश उठा सके, कुछ बना सके। जब वो उसके हाथ देखता है राम, और शाम शर्मा जाता है, वो कहता है मैं नहीं दिखाना चाहता था तुम्हें ये। तो राम खूब रोता है, उसे गले लगा लेता है और वो अपने मित्र के दोनों हाथों का चित्र बनाता है और कहता है, उस चित्र के नीचे वो लिखता है कि दुनिया का ये सबसे मूल्यवान, सबसे खूबसूरत चित्र है, क्योंकि इस चित्र में सौंदर्य तो नहीं है, इसमें छाले हैं, जख्म है, मगर इन जख्मों में, इन छालों में अगर कोई देख सके तो मित्र का प्रेम, मित्र की करुणा है। तो मित्रता एक ऐसा अनोखा बंधन, एक ऐसा अनोखा रिश्ता है जो सतत आपके जीवन में बना रहे, क्योंकि जो आप किसी को नहीं कह सकते, गुरु को नहीं कह सकते, भाई को नहीं, पिता को नहीं, पत्नी को नहीं, पति को नहीं, बेटे को नहीं, बहन को नहीं, वो मित्र से कह सकते हैं। अगर आप मित्र के सामने अपना दिल खोलते रहे तो कहते हैं कि एक दिन आपको टेबल पर अपना दिल नहीं खोलना पड़ेगा। तो मित्रों को मिलते रहें, मित्रों से लड़ते रहें, झगड़ते रहें, मगर मित्रता कायम रहे पूरे जीवन भर। ऐसा मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। गॉड ब्लेस यू। आपको बहुत मित्र मिले, आपके जीवन में सार्थक मित्र, या कहूँ कि मित्रता ही सार्थक है तो जीवन सार्थक।